एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद इथिकल हैकिंग एक्चुअल में होता क्या वो देखेंगे, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ हैकर, हैकर्स कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे हैकिंग के क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोगों को इथिकल हैकर की ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर आपको इथिकल हैकर बनना है तो आपको क्या क्या नॉलेज आना चाहिए। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। फिर अगर आपको करियर बनाना है तो उसके जॉब्स को देखेंगे, कितना आपको पे करेगा अगर कंपनी में अगर आप ये एवरेज सैलरी कितना देगा वो सब देखेंगे। फिर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एंड्रॉयड हैक करेंगे, विंडोज़ हैक करेंगे और कुछ आगे भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए, मैं ये जो आप लोगों का वर्कशॉप ले रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। इसका गलत इस्तेमाल आप लोग मत कीजिएगा। तो कोई माइक ऑन करके बोलेगा कि हैकर होता क्या है, किसी को पता है एक्चुअल में हैकर होता क्या है? कोई बोल सकता है कि हैकर होता क्या है? There is a person which takes unauthorized access without permission. ओके, और कोई? और कोई बोलना चाहेगा? कोई भी सिस्टम में जाकर उसका डेटा ले लेना। अच्छा, और? देखिए, जो इस फील्ड में है तो वो तो बता देंगे, बट यहाँ पे क्या आता है, जैसे कि आप पब्लिक प्लेस में जाइए, वहाँ बोल दीजिए, अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि आप क्या कर रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कि हम एक हैकर हैं, हमको पता है, तो वो बोलेगा कि क्या तुम मेरा फेसबुक हैक कर सकते हो? अगर आप बोल दीजिएगा नहीं तो बोलेगा कि नहीं, आप तुमको हैकिंग नहीं आता है। व्हाट्सएप हैकिंग को हैकर बोलता है, जो व्हाट्सएप अगर हैक करता है तो वो एक्चुअल हैकर है। फिर वाईफाई हैकिंग करना हैकर है। गेम को अगर जैसे कि पबजी है, फ्री फायर है, तो उसमें कॉइन वगैरह आता है, अगर उसको तुम फ्री में दे दो तो तुम हैकर हो, नहीं तो तुम हैकर नहीं हो। फिर एंड्रॉयड सबसे बड़ा आता है यहाँ पे। एंड्रॉयड हैकिंग करने के लिए भी बहुत कोई आते हैं कि एंड्रॉयड हैक कर लो मेरा, एंड्रॉयड हैक करके दिखाओ तब मानेंगे हैकर है। तो एक्चुअल में ये हैकिंग नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई हैकर है वो इसके वजह से हैकिंग अगर कर रहा है, ठीक है, तो उसका कोई करियर नहीं है, वो अपना पूरा करियर ख़राब कर रहा है, इसमें कोई जॉब नहीं है। आप लोग कोई सुने हैं क्या कि फेसबुक हैक करने का जॉब आया है, व्हाट्सएप हैक करने का जॉब आया है? हाँ, आपका क्या आता है, फेसबुक को पे बग निकालिए तो आपको पे करेगा बग बाउंटी में, ठीक है। व्हाट्सएप पे बग निकालिए तो उसके लिए आपको एक्चुअल हैकर के नॉलेज होना चाहिए लेवल का, ठीक है। वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी होता है, बट ये नहीं होता है कि जैसे कि आप अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप गए कहीं पे और आपसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप बोले कि मैं साइबर सिक्योरिटी में एज ए काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो बोलेगा कि मेरा फेसबुक हैक कर लीजिए, व्हाट्सएप हैक करके दिखाइए, तब मैं मानूंगा कि अगर आप कहीं पे भी बोलते हैं ना कि हैकर, तो नाम सुनते हुए समझता है ये चोर है। ये रियलिटी है कि नहीं? अगर आप Yeah. हैकर के नाम से ही आदमी समझता है कि ये चोर है, जैसे कि फ्रॉड होता है, बैंक फ्रॉड, तो वो क्या बोलता है, वो हैकर है, बट वो एक्चुअल हैकर नहीं होता है, वो स्कैमर होता है। उसको हैकिंग का नॉलेज नहीं होता है। वो क्या करता है, सिर्फ उसको आता है क्या, फिशिंग आता है, ठीक है। अब हम आप लोगों को पूछिएगा फिशिंग क्या होता है, तो कोई देखा है कि मछली कैसे पकड़ते हैं? किसी को पता है? हाँ सर। हाँ भैया, पहले दाना डालते हैं, उसको उस पर फंसाते हैं, फिर तो वो हो गया फिशिंग, FISHING, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फिशिंग, PHISHING। इसमें क्या होता है, सेम प्रोसेस करता है हैकर, ये स्कैमर, उसको स्कैमर बोलेंगे, ठीक है। बट एक्चुअल में यहाँ पे इंडिया में क्या है, हैकर का अगर नाम सुनते हैं तो ये वो पब्लिक सोचती है कि नहीं ये क्रिमिनल ही होगा, ठीक है। स्कैमर को भी पब्लिक क्या करती है कि इसको बना देती है कि ये क्या है, फ्रॉड है, हैकर है तो चोरी करता है, गलत काम करता है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रोफेशनल हैकर होते हैं, बट
बहुत सारे होते हैं कि वो चोरी करते हैं, बट वो दूसरे कैटेगरी में आ जाते हैं। जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो इथिकल हैकिंग कर रहे हैं। उसके भी बात करेंगे जो टाइप्स है, इसी पे आता है कि क्या होता है वाइट हैट हैकर, क्या होता है इथिकल हैकर, ग्रे हैट हैकर, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। बट यहाँ पे फिशिंग के बारे में बोल रहे थे, तो एक्चुअल क्या होता है, स्कैमर क्या करते हैं, पहले आपको मान के चलिए आपको कॉल किया कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, ठीक है। अगर आप नहीं तो यहाँ पे लेते हैं कि आपका हमारा जो बैंक है उसको कोई किसी ने सर्वर को हैक कर लिया और सभी पब्लिक का पैसा बैंक से निकल रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वहाँ पे जल्दबाजी दिखा रहा है, आपको डरा रहा है। आप डर के क्या करोगे, आप अगर उस आपसे OTP पूछ रहा है, अगर आप OTP बता दे रहे हो तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आपको लालच देगा। कभी आपको फ़ोन आएगा कि आपने इतना पैसा जीत लिया है, अगर आप उस पर विश्वास करोगे तो आपका पैसा चला जाएगा, ठीक है। तो ये स्कैमर होते हैं, इसको हैकर नहीं बोलते हैं, इसको स्कैमर बोलते हैं। ये यहाँ पे फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करता है। अगर हम लोग बात करेंगे सोशल इंजीनियरिंग, तो वो क्या होता है कि आपके ह्यूमन माइंड को मैनिपुलेट करना, यानी आपको विश्वास दिला देना कि एक्चुअल में वो हो रहा है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और सोशल इंजीनियरिंग का कोई भी पैच आज तक निकला ही नहीं है जब तक अगर पब्लिक अवेयर ना हो खुद से, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग अगर आपको कितना भी टेक्नोलॉजी ग्रो कर जाए, अगर क्वांटम कंप्यूटर भी आ जाता है, कितना भी टेक्नोलॉजी ग्रो कर जाए, अगर पब्लिक अवेयर नहीं रहेगा तो सोशल इंजीनियरिंग से नहीं बच सकता है। सारे कंपनी क्या करते हैं, आपका जैसे वेबसाइट है आप बच रहे हैं, बट अगर आपको सोशल इंजीनियरिंग क्या ऐसा टेक्निक है जिससे बड़े बड़े कंपनी को भी हैक किया जा सकता है, अगर वो उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अवेयर नहीं रहते हैं सोशल इंजीनियरिंग से। तो इसलिए सोशल इंजीनियरिंग से अगर आपको बचना है तो आपको पहले अवेयर होना पड़ेगा कि आपको कोई भी लिंक पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। आजकल देखिएगा बहुत टाइम क्या आता है, बीच में आ रहा था कि अंबानी जियो को फ्री कर दिया है, उस पर एक लिंक देता है, उस पर आप लोग क्लिक कीजिए, पैसा आपको आ जाएगा, रिचार्ज मिलेगा, बट ऐसा मिलता नहीं है। तो उसमें आपका इम्पोर्टेंट डेटा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या होता है, डेटा। अब आप लोग बोलिएगा डेटा मेरा ले रहा है, नंबर ले रहा है, फ़ोन नंबर ले रहा है, तो उससे क्या जा रहा है मेरा, इससे यहाँ पे क्या जा रहा है, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जा रहा है। अगर आपका फ़ोन नंबर जा रहा है तो उसका आपका फ़ोन नंबर से वो सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करके, अगर मान के चलिए अगर आपसे कोई पूछा कि आप कौन बैंक अकाउंट, किस बैंक में आपका अकाउंट है, आप बता देते हो कि मेरा जैसे SBI में है, ये में, तो आपने क्या बताया उसे, कोई बताओ क्या बताया आपने, सिर्फ एक बैंक अकाउंट बताया कि कौन से बैंक में आपका अकाउंट है। तो वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, बाद में वही सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करके वो आपका इन्फॉर्मेशन, ये आपसे ऐसा ट्रिक करेगा कि आपका पैसा निकाल लेगा, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग अवेयर रहिए सोशल इंजीनियरिंग से। और भी बहुत सारे, जैसे कि आप लोगों को देखते होंगे flipkart.com किसने विजिट किया है? हाँ भैया किया है। शॉपिंग किए हो? यस सर। अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखना, यस सर। दुर्गा पूजा आ रहा है तो फ्लिपकार्ट का URL ऐसा है, देख लो flipkart.com, ठीक है। ओके, वॉइस क्लियर जा रहा है ना, वॉइस में कोई ब्रेक नहीं ना हो रहा है, वॉइस ब्रेक? नो सर क्लियर आ रही है। ओके, जैसे अरे यार ऑन क्यों नहीं हो रहा है, नेटवर्क इशू है क्या? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, मैं लास्ट में विजिट कर दूंगा, याद दिला देना। जैसे फ्लिपकार्ट का URL ये है, ठीक है, बट वहाँ पे हैकर क्या करेगा, जैसे L को क्या कर देगा, 1 कर देगा, ठीक है। इस नाम से कोई डोमेन नेम खरीद लिया, अब सबको पता ही होगा डोमेन नेम क्या है, ठीक है।
तो ये इस नाम से खरीद लिया। अब जो टेक्निकल पर्सन है वो इतना ये गया यहाँ पे देख लिया, हाँ flipkart.com, बट यहाँ पे URL चेंज है, L के जगह यहाँ पे 1 है। उसने इतना गौर नहीं किया। यहाँ पे आपको दिखाएगा एप्पल का जो फ़ोन होता है वो मात्र आपको 12,000 में दे रहा है। ठीक है, आप क्या करोगे, तुरंत बाय कर लोगे। आप लोग वेरीफाई नहीं किए कि वो एक्चुअल फ्लिपकार्ट है या आपको फेक वेबसाइट दिख रहा है। ऐसे ही मेरे पास 2 केस आया था कि जैसे कि एक स्टूडेंट क्या था, मेरा ही स्टूडेंट था, उसने फ्लिपकार्ट का ही सेम ऐसा ही आया था दुर्गा पूजा के टाइम पे, फ्लिपकार्ट की ही तरह वेबसाइट फुल दिख रहा था, और उसने विज़िट किया और वहाँ पे उसने ऑनलाइन पे भी कर दिया, उसका पैसा चला गया। ठीक है, तो ये कहते हैं फिशिंग, और इससे बचने का कोई उपाय नहीं होता है। अगर आप इसके झांसे में फंस जा रहे हो, यहाँ पे देखो वो लालच दे रहा है कि आपको 1 लाख 1.5 लाख का फ़ोन आपको 12,000 10,000 में मिल रहा है, ऑफ चल रहा है, ये दुर्गा पूजा आ रहा है। तो अभी आपको बहुत सारा ऐसा लिंक मिलेगा जो कि आपको ऐसा दिखाएगा कि सस्ता में फ़ोन मिल रहा है, जिसको आप जाके बाय कर लो। तो बहुत कोई इसमें फंस जाता है और जिसकी वजह से उसका पैसा चला जाता है। फिर वो कंप्लेन करता है, अब फिर सोचता है कि 2,000 का मेरा नुकसान हुआ, मैं क्या कंप्लेन करूं। बट यहाँ पे आप लोगों को कंप्लेन करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। हु इज़ हैकर। अब आप लोग सोचते हो हैकर है तो क्या करेगा, एक हुडी पहनेगा, अंधेरे में बैठेगा, लैपटॉप लेके रहेगा, दिन भर चलाते रहेगा। बट एक्चुअल में हैकर ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल पर्सन की तरह ही होते हैं। हाँ, कंप्यूटर से उसका ज़्यादा दोस्ती होता है, वो ज़्यादा टाइम कंप्यूटर पे रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हैकर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो किसी को पता है कि एक्चुअल हैकर का डेफिनेशन क्या होता है? तो हैकर उसे बोलते हैं जो कंप्यूटर गीक होता है, जिसको कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल होता है, नेटवर्क स्किल होता है, और उसको कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उसे हम लोग हैकर बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं कि जो, और ऐसा भी है कि वो जो अनऑथोराइज एक्सेस यानी सिस्टम को हैक कर लेना, ये सब भी हैकर आएगा। बट एक्चुअल मीनिंग जो हैकर का होता है यही होता है कि उसको कंप्यूटर गीक है, वो कंप्यूटर का कीड़ा जिसे बोलते हैं ना, वो है, उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, वो सिस्टम को ऐसे मैनिपुलेट करता है, वैसे करता है, नेटवर्किंग उसका अच्छा होता है। और उसका सबसे मेन, अगर आपको एक हैकर, अच्छा लेवल का हैकर बनना है तो आपको क्या आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अगर आपके पास ये है तो आप दुनिया का कोई भी काम इजीली कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आता है, अगर आप उसको खुद से सॉल्व कर लेते हो, वो चाहे 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, वो अगर आप उसको खुद से सॉल्व कर लेते हो तो आप एक अच्छे हैकर बन सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप पे, आप उसको किस तरह से सॉल्व करोगे। आप लोगों ने कहा, जैसे कि बहुत को मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत का जैसे कि कुछ प्रॉब्लम आया तो वो लोग खुद से पहले नहीं ट्राई करेंगे, वो डायरेक्ट मैसेज करेंगे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, सॉल्व कर दीजिए। तो उसमें क्या होगा, अगर आपके पास ये स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आप कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके फ़ोन सिस्टम में कुछ एरर आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई टूल इंस्टॉल कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर आप खुद से ट्राई करना सीख जाएंगे, अगर आपको गूगल अच्छे से यूज़ करने आ जाएगा, एक्चुअल गूगल का यूज़ करोगे ना, तो आप लोगों को इतना नॉलेज मिलेगा कि आप लोग कोई भी इंस्टीट्यूट से नहीं उतना नॉलेज ले पाओगे जितना आपको एक गूगल दे देगा। गूगल को अगर आप एक्चुअल में इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, अगर इसमें फील्ड में जॉब लेना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम फेसबुक को त्याग दीजिए। ठीक है, गूगल को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। कुछ भी डाउट हो गूगल से पूछिए और आपको गूगल उसका रिजल्ट देगा। पहले मैं भी ये नहीं करता था, मुझे भी जब मैं पढ़ रहा था, स्टार्टिंग किया था, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता तो मैं सर को फ़ोन करता था या फ्रेंड सब थे उनसे पूछता था। बट फिर मैं धीरे धीरे करके ये आया कि मैं खुद से पहले ट्राई करता हूँ। हाँ, खुद से ट्राई कर रहे हो, अगर आपसे तब पर भी नहीं हो रहा तो फिर आप किसी के हेल्प लो। ठीक है, ये आपका बेस्ट स्किल होगा अगर आप ये गेन कर लेते हो तो। कौन सा स्किल मैंने बोला अभी? प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये अगर आपके पास स्किल है तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में अगर जो हम लोग सीखेंगे, जैसे कि अब आप हैकिंग फील्ड में आए तो आपको, जैसे कि आज मैंने आपको कोई टूल जैसे एंड्रॉयड को हैक करके दिखाया है कोई प्रोसेस से, ठीक है,
और कल आप वो प्रोसेस करने गए तो वो वर्किंग में नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी रोज़ चेंज हो रहा है, सिस्टम रोज़ अपडेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं आज ये प्रोसेस से बता दिया, अब कल आप मुझे बोलिएगा कि वो काम नहीं कर रहा है। जैसे फ़ोन में अपडेट आ गया, जैसे कि मैंने एंड्रॉयड को हैक करके दिखाया और फ़ोन में वो अपडेट आ गया, दूसरा अपडेट आ गया उसका, तो अब वो टूल तो काम करेगा नहीं। तो आपको अब मैंने तो जो बताया था वो वर्किंग में था तभी, अब आपको खुद से उसका रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिसर्च माइंड करता है। जैसे कि पहले क्या होता था, फेसबुक पे ब्रूट फोर्स वर्क करता था, ठीक है, बट अब फेसबुक पे ब्रूट फोर्स बहुत मुश्किल से वर्क करता है। अगर आप फेसबुक का अकाउंट कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हो ना, तो अब वहाँ पे क्या ऑप्शन दे दिया है, हेलो वॉइस क्लियर है, हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ हाँ सर। ठीक है। तो अगर आप अभी देखो, मैं एक बताता हूँ, मैंने इधर अपना ही अकाउंट पे ट्राई किया था। जो भी अगर तुम वर्क कर रहे हो, जो भी हैकिंग का प्रैक्टिकल कर रहे हो, कभी भी दूसरे पे मत करना, और विदाउट परमिशन तो करना ही मत, ठीक है, ये इलीगल होगा। आप शुरू से हैबिट लगाओ कि आप खुद पे ट्राई करो, दूसरे पे ट्राई मत करो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पहले फेसबुक का एक ब्रूट फोर्स करके ट्राई किया था, तो पहले वर्किंग में था, ठीक है, और बट कुछ दिन बाद वो वर्किंग में नहीं है। अभी फेसबुक का अगर आप ब्रूट फोर्स ट्राई करते हो तो 5 अटैम्प्ट के बाद वो आपको ब्लॉक कर देता है। 5 बार 6 बार आप अगर पासवर्ड डालोगे तो आपको ब्लॉक कर देता है, और उसके बाद अगर आप राइट पासवर्ड डाल भी देते हो तो आपके फ्रेंड के पास OTP जाता है। किसने किसने ट्राई किया है, जैसे कि जिसने फ़ोन का पासवर्ड भूल गया, वो 2-3 बार ट्राई कर लिया और फिर उसने क्या किया, उसको याद आ गया, वो लॉगिन हो गया, बट ट्राई करना ये करके, ठीक है। तुम्हारे जो फ्रेंड होंगे उसके पास तुम्हारा OTP जाएगा। 5 फ्रेंड देंगे, जिसमें से आपको 3 फ्रेंड चूज़ करना है, और उसके पास आपका OTP जाएगा, ठीक है। तो फेसबुक हैकिंग भी इतना इजी नहीं है जो सोचते हैं कि एक फेसबुक को हैक कर लें। फेसबुक कितनी बड़ी कंपनी है आप लोग जान रहे हो? फेसबुक का, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कितनी बड़ी कंपनी है, तो आप उस पर्सन को हैक कर रहे हो, ना कि पूरे फेसबुक को। तो फेसबुक को भी एक अकाउंट को हैक करने के लिए भी ना, आपके पास अगर सोशल इंजीनियरिंग का टेक्निक आता है, आपको सोशल इंजीनियरिंग अच्छे से आता है, तो ही आप हैक कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसलिए बोला जाता है, अगर आपके पास, आप कितना भी अच्छा आपको टेक्निकल नॉलेज हो जाए, अगर आपके पास सोशल इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है। तो यही है इम्पोर्टेंस सोशल इंजीनियरिंग का। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब तो हम लोग देख लिया एक्चुअल में हैकर होता क्या है, ठीक है। अब एक्चुअल में हैकिंग होती क्या है ये हम लोग देखते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में तुम लोगों ने बोला था कि सिस्टम पे अनऑथराइज एक्सेस लेना हैकिंग कहलाता है। किसी पर्सन का, जैसे किसी हैकर का इंटेंशन होता है किसी के सिस्टम को कंप्रोमाइज़ करके उसके सिस्टम में एक्सेस लेना। तो हाँ, इसका ये मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग ये भी होता है। बट देखो, यहाँ पे हम लोग हैकिंग का बात कर रहे हैं, तो हैकिंग 2 तरह के होते हैं, ठीक है, अच्छा बुरा। कोई भी काम होता है वो 2 तरह के होते हैं, अच्छी तरह, खराब, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पैसा कौन कौन देखा है, 10 रुपये का सिक्का कौन कौन देखा है, सभी ने देखा होगा। तो उसमें 2 पहलू होता है। तो हर काम का 2 पहलू होता है, वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा चूज़ करते हो। अगर आप अच्छे वाले में चूज़ कर रहे हो तो उसमें बहुत अच्छा जॉब है, अपॉर्चुनिटी है, नाम है, फेम है। हाँ, आप ख़राब में चूज़ कर रहे हो तो उसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज़ मिलेगा, वो है जेल। तो ये मत सोचना कि हैकर, अगर एक हैकर है, अगर वो VPN यूज़ कर रहा है तो उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता है। बहुत ईजिली, जो बोलता है ना, बहुत ईजिली। अगर आप लोग सोचते हैं कि VPN से ट्रेस नहीं होता है, तो आपको शायद इंडिया का लॉ नहीं पता है। इंडिया का एक IT लॉ आया है, उसमें बोला गया है कि अगर आप कोई भी कंपनी से किसी भी पर्सन का डिटेल मांगा जाएगा तो उसको देना पड़ेगा, अगर उस कंट्री में उसको अपना कंपनी चलाना है तो ऐसा मत सोचना। अगर कोई भी VPN की कंपनी है, जैसे नॉर्ड VPN, बहुत सारे पेड VPN आते हैं, तो अगर आपके पास आपका जैसे केस फाइल हुआ है, ठीक है, साइबर क्राइम में आपका रिलेटेड केस फाइल हुआ है, अगर पुलिस उस कंपनी नॉर्ड VPN के कंपनी पास जाती है तो उसको आपका लॉग देना पड़ेगा, अगर उसको इंडिया में अपना ये कंपनी चलाना है तो। इसलिए बोला जाता है कि ऐसा मत समझिए, दुनिया का सबसे बड़ा जो हैकर है ना, उससे भी पकड़ा गया है वो भी,
तो इसलिए मत समझिएगा कि अगर हम आप लोग गलत काम जैसे पढ़ के गलत काम कीजिएगा तो हाँ छोटा मोटा काम कर रहे हो, आपके पीछे पुलिस नहीं पकड़ी हुई है तो आप बच सकते हैं, बट पॉसिबल नहीं है कि आप लोग बच जाओगे, ठीक है। इसलिए अच्छे वे में जाना, गलत वे में इसको मत ले जाना। हैकिंग देखो यहाँ 2 तरह के होते हैं, जैसे हम लोग आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ हैकिंग। अब टाइप्स ऑफ हैकिंग का जैसे कि बात कर रहे हैं, वो हम लोग हैकर का बात करेंगे आगे कि हैकर कितने टाइप्स के होते हैं, अच्छे बुरे जो होंगे वो बात करेंगे। उसके पहले हम लोग देते हैं हैकिंग कितने टाइप के होते हैं। पहला, हम लोग किसी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉसिबल है कि नहीं, वेबसाइट को हैक करना पॉसिबल है कि नहीं? हाँ भैया पॉसिबल है। ईमेल को हैक करना ईमेल के लिए तो सोशल इंजीनियरिंग है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ईमेल के लिए। कोई नेटवर्क को हैक करना है तो, ठीक है। कंप्यूटर, हाँ, फिर कंप्यूटर पासवर्ड। तो ये मैंने कुछ बेसिक लिया हूँ। हैकिंग तो बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस टाइप से परफॉर्म कर रहे हो, किस पे परफॉर्म कर रहे हो। कंप्यूटर को कर रहे हो या पासवर्ड क्रैकिंग कर रहे हो या नेटवर्क को कर रहे हो या वेबसाइट को कर रहे हो या ईमेल को कर रहे हो, फेसबुक को कर रहे हो, वो अलग अलग आ जाएंगे। मैंने कुछ बेसिक ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स के दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 टाइप के ले लिए हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। जैसे कि वेबसाइट हैकिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग, वेबसाइट को हैक कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वेबसाइट को हैक करना। तो देख लेते हैं, 1 मिनट, नेट चल रहा है। आनंद बाउंटी रिपोर्ट्स, बग बाउंटी रिपोर्ट हाईएस्ट, बग बाउंटी ही। जैसे अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप इस फील्ड में जा रहे हैं, ठीक है, तो वेबसाइट हैकिंग, यहाँ पे बग बाउंटी में वेबसाइट हैकिंग आ जाएगा। आपका एंड्रॉयड के ऐप्स को आपको टेस्ट करना पड़ेगा, ये आपका इथिकल हैकिंग में आ जाएगा। आपको पास परमिशन होगा कि आप आइए मेरे वेबसाइट पे और मेरे वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी फाइंड कीजिए। अगर आपको कोई भी जैसे सिक्वल इंजेक्शन आपको मिलता है उस वेबसाइट पे, तो आपको इतना पेमेंट किया जाएगा। तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग बग बाउंटी। जैसे कि कोई ये आपका फ्रीलांसर एज ए वर्क कर सकते हैं आप लोग। अगर आपको वेबसाइट हैकिंग में ही जाना है तो आपको वेबसाइट किस तरह बनता है आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, वेबसाइट कैसे काम करता है, जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, PHP आना चाहिए, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, इस फील्ड में जा सकते हैं। फिर इथिकल हैकिंग में आ जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग का जॉब मिलेगा। आप किसी कंपनी में आपको हायर किया जाएगा, आपको उस कंपनी के नेटवर्क को आपको टेस्ट करना है, आपको उस कंपनी के नेटवर्क सिस्टम को टेस्ट करना है। अगर आपको कोई भी कमी यानी वीकनेस या बग मिलता है तो आपको फिक्स करना है, ठीक है। ईमेल में आपको क्या करना है, ईमेल हैकिंग में आपको ईमेल को कंप्रोमाइज़ करना है। कंप्यूटर हैकिंग में आपको कंप्यूटर के यूज़र नेम पासवर्ड को निकालना है। आप वो डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, आप पे डिपेंड करता है। पासवर्ड क्रैकिंग में भी आपका सबसे बेस्ट होता है, अगर आप पासवर्ड क्रैकिंग पे जा रहे हो, अगर पासवर्ड हैकिंग पे जा रहे हो, तो आपका बेस्ट ऑप्शन है सोशल इंजीनियरिंग। अगर आपके पास अच्छा सोशल इंजीनियरिंग है तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कोट्स डाला है, टू बिकम ए एथिकल हैकर यू नीड टू थिंक लाइक ए हैकर। अगर आपको एक हैकर बनना है तो आपको एक हैकर की तरह सोचना पड़ेगा। आपको पहले सिस्टम बनाने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये सिस्टम कैसे टूटेगा। अगर आपको पता होगा कि कोई सिस्टम कैसे बनता है तो आप उसको ईजिली तोड़ सकते हो। क्या ये ट्रूथ है कि नहीं? आपको पता रहेगा कि ये वेबसाइट किस किस चीज़ से बना हुआ है, ये एक्चुअल क्या यूज़ हो रहा है, तो आप उस सिस्टम को तोड़ सकते हो कि नहीं? जी भैया। तो ये एक कोट मैंने डाल दिया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और मैंने दूसरा डाला है, द क्वाइटर यू बिकम द मोर यू आर एबल टू हियर। जितना आप कम बोलोगे और जितना आप सुनोगे आपके लिए उतना फ़ायदा होगा, एक हैकर के लिए होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैकर। यहाँ पे एक्चुअल 3 टाइप के हैकर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि वो 3 टाइप के क्या क्या वर्क है। हम लोगों को जानना होगा ना कि 3 टाइप का है,
बट वो काम क्या करता है उसके बारे में भी हम लोग को देखना होगा। तो पहला आता है ब्लैक हैट हैकर, जिसको हम लोग क्रैकर भी बोलते हैं। वो पटाखा मत समझ लेना, ठीक है, क्रैकर बोलते हैं इसको। इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, ये हैकिंग इसलिए करता है कि उसको दूसरे को हार्म पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए ये हैकर्स वर्क करते हैं, ब्लैक हैट हैकर। किसी का पासवर्ड चुराना, आप लोग बहुत बार सुनते होंगे कि जैसे फेसबुक का डेटा ब्रीच हुआ और उसको पब्लिकली कर दिया गया, ठीक है, इतना में फेसबुक का डेटा बेचा गया डार्क वेब पे। तो ये क्या करता है, जैसे कि किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये सब ब्लैक हैट हैकर का काम है। जितना इलीगल काम होता है वो कौन करता है, ब्लैक हैट हैकर, ठीक है। आपको कोई, जैसे आपका कोई अपना दुश्मनी निकालने के लिए यहाँ पे काम कर रहा है ये लोग, जैसे कि आपको किसी से बदला लेना है, तो उसका आपको कोई प्राइवेट फ़ोन को हैक कर लिए, उसका कोई प्राइवेट इमेजेस वगैरह आप शेयर कर रहे हैं, उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठीक है। किसी के, जैसे कि आपको मेरे कंपनी से दुश्मनी है, तो आप मेरे वेबसाइट पे डॉज अटैक कर रहे हैं, मेरे वेबसाइट को डाउन कर दे रहे हैं, तो ये सब काम होता है। आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चुरा लिया, जैसे कि कोई आपका कोई बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उसको चुरा के लीक कर देना, तो उससे क्या होगा, मेरे कंपनी को नुकसान होगा। तो ये जितना भी इलीगल काम होता है वो कौन करता है, ब्लैक हैट हैकर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे वाइट हैट हैकर। अब वाइट हैट हैकर को ही बोलते हैं इथिकल हैकर, जो कि जिसका पढ़ाई हम लोग अभी कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। इनका कभी मकसद नहीं होता है कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। इसका क्या काम होता है, इनका एक्चुअल में काम क्या होता है, ये कंपनी में एज ए वर्कर काम करते हैं, हैकर, वाइट हैट हैकर एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर काम करते हैं। इनका एक्चुअल काम क्या होता है, ये कंपनी पे टेस्ट करते हैं, उसके वल्नरेबिलिटी को फाइंड करते हैं, वीकनेस फाइंड करते हैं, या बग, तीनों एक ही हो जाएगा, ठीक है। आप वो फाइंड करते हैं और उस कंपनी के ओनर को बताते हैं कि आपके सिस्टम में ये बग है, आप इसको फिक्स कर लीजिए, नहीं तो आपके सिस्टम पे अटैक हो सकता है। हाँ, बट ये क्या करते हैं, परमिशन लेके करते हैं। यहाँ पे सबसे मेन वर्ड क्या है, परमिशन। यहाँ पे ये परमिशन लेके कर रहे हैं, ना कि छुपा के इनका ये कंपनी का नुकसान पहुँचाने के लिए। एक्चुअल में कंपनी ने इसे हायर किया है, क्यों, कि ये इनको फिक्स कर सके, यानी इनका जो कंपनी के नेटवर्क या कंप्यूटर या वेबसाइट में कोई वल्नरेबिलिटी है तो उसको फिक्स कर सके। तो इसीलिए पेनिट्रेशन टेस्टर, और इनका बहुत ही ज़्यादा हाईली डिमांड होने वाला है 25 तक, ठीक है। तो एक्चुअल में इथिकल हैकर का काम क्या होता है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर वर्क करते हैं, और ये कंपनीज को हेल्प करते हैं उनके वीकनेस को फाइंड करने में और उसको पैच करने में, ठीक है। और इथिकल हैकिंग इलीगल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, परमिशन। ये जिस वेबसाइट को हैक कर रहे हैं उसके ऑनर से इन्होंने परमिशन ले लिया, रिटर्न में परमिशन, तो क्या ये इलीगल होगा। अगर मान के चलिए मैं किसी वेबसाइट को हैक कर रहा हूँ और मैं उस कंपनी के ओनर से, उस वेबसाइट के ओनर से पूछ ले रहा हूँ, पहले बात कर ले रहा हूँ, तो क्या वो इलीगल होगा, बताइए। नहीं, ठीक है। तो ये कभी इलीगल नहीं होता है, और ये हाईली डिमांडेड जॉब होने वाला है अभी आईटी इंडस्ट्री का, ठीक है। आगे चल के अभी आप लोग देख रहे होंगे डेली टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, अभी सारे जो होते हैं वेबसाइट वगैरह आ रहे हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी ग्रो हो रहा है, आईओटी वगैरह आ रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग ग्रो कर रहा है। तो अभी ये कुछ टाइम में ही इसका जॉब बहुत ज़्यादा होने वाला है। और हैकर इंडिया में आप लोग यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि इतना अवेयर है, यहाँ पे यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल के पर्सन इतना ये अवेयर हैं हैकर्स के बारे में। ये राइट है कि नहीं। आप लोग अपने घर पे जाना, ठीक है, और वहाँ पे बोलना कि मुझे हैकर बनना है, तो क्या होगा, जब मना करेंगे। गलत काम मत करो, बस यही, ठीक है। मैं भी जब स्टार्टिंग किया था तो मुझे भी सब कोई रोका था कि नहीं गलत होता है, जेल चले जाओगे, ये वो, तो मैंने किसी का नहीं सुना। फिर मुझे भी परमिशन घर से मिल गया, ठीक है। तो हम लोगों को वाइट हैट हैकर बनना है, ना कि ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर में कोई करियर नहीं है,
सिर्फ जेल है, ठीक है, इतना याद रखना। और वाइट हैकर में आपको नाम भी है, पैसा भी है। अब आता है हमारा ग्रे हैट हैकर। जैसे कि मैंने बात किया था 10 रुपये के सिक्का का, बात किया था ना, 10 रुपये का सिक्का हाँ कभी भैया, बोला दो था। दो पहलू। हाँ, हाँ, तो दो पहलू। ग्रे हैट हैकर का क्या काम होता है, वो दोनों काम करते हैं, ब्लैक हैकिंग और इथिकल हैकिंग। वो डिपेंड करता है उनके मोटिव के पे कि उनका क्या मोटिव है, ठीक है। ग्रे हैट हैकिंग एक्चुअल में समझिए वो क्या करते हैं, ब्लैक हैट हैकिंग यानी क्रैकिंग भी करते हैं, वो पब्लिक को हार्म भी पहुंचाते हैं और एज ए कंपनी में वर्क भी करते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है उनके मोटिव पे, उनका क्या मकसद है, ठीक है। इन तीनों में ब्लैक, वाइट और ग्रे में किसी को भी डाउट है कि ये क्या होता है, हैकर क्या होते हैं, हैकिंग क्या होता है, टाइप्स कितने होते हैं, इसमें किसी को डाउट है? नहीं भैया। तुम ही लोग बोल रहे हो और कोई तो बोल ही नहीं रहा है। किसी को और डाउट है? ना, नो सर। नहीं सर। आगे चले? नो सर। हाँ भैया, आगे चल सकते हैं। सर वो सर की वेबसाइट अभी बंद बंद आ रही है, वो उसका सब क्या बात प्रॉब्लम है? उसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, वो सब बाद में देखा जाएगा। वेबसाइट डाउन है, ये है। अब आता है यहाँ पे स्क्रिप्ट किडीज। तो स्क्रिप्ट किडीज क्या होता है, जैसे कि वो नॉन एक्सपर्ट हैकर होते हैं। जैसे कि यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया, ठीक है, उस वीडियो का यूज़ करके तुम लोग हैकिंग पे आ गए और कोई इलीगल काम कर लेते हो, ठीक है। उसको एक्चुअल कंसेप्ट नहीं पता होता है, एक्चुअल में वो कर क्या रहे हैं, वो ये उनको ये भी नहीं पता होगा, लो स्किल्ड होता है और वो एक क्राइम कमिट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे बिगिनर्स हैं, उनको पता नहीं है। मैंने आज एक डेमो करके दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया, और वो ऐसा कर देते हैं कुछ बिना परमिशन के। अगर उन पर केस फाइल हो जाता है तो उनको जेल भी हो सकता है। उसे बोलते हैं स्क्रिप्ट किडी। जिनके पास एक्चुअल नॉलेज नहीं होती है और वो वीडियो, यूट्यूब के वीडियो कहीं से पढ़ के, किसी से पूछ के कर लेते हैं, बट उनके पास एक्चुअल नॉलेज नहीं होती है और वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। सिंपल में समझिए, स्क्रिप्ट किडीज उसे बोलते हैं जिसके पास एक्चुअल नॉलेज नहीं होता है। वो ऑटोमेटेड टूल यूज़ करते हैं, दूसरे का बनाया हुआ टूल यूज़ करते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर आप हैकर बनना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो स्क्रिप्ट किडीज उसी को बोलते हैं जो दूसरे का टूल यूज़ करता है, ठीक है, जिसके पास एक्चुअल कंसेप्ट नहीं होता है, उसे हम लोग स्क्रिप्ट किडीज बोलेंगे। उसके बाद आता है हैक्टिज्म, ठीक है। अब हैक्टिज्म किसे बोलते हैं, किसी को पता है? तो हैक्टिज्म वो कहते हैं जो सोशल वर्क के लिए काम करते हैं। जैसे कि एनोनिमस का नाम किसने किसने सुना है? अभी जो मैंने सुना है। रूस और यूक्रेन का वार हो रहा है, तो एनोनिमस ग्रुप आया आगे, उसने बोला कि यूक्रेन से, रूस से कि आप लोग ये बंद कर दीजिए, ठीक है, बंद कर दीजिए, नहीं तो हम लोग आपके डेटा को पब्लिक करने लगेंगे। तो बट रूस किसी का सुना नहीं, तो रूस के कितने वेबसाइट को उसने डाउन कर दिया, आर्मी के उनका डेटा को लीक कर दिया, ट्विटर पे डाल दिया था, बट ट्विटर के पॉलिसी की वजह से डिलीट कर दिया गया। तो ये लोग क्या करते हैं, सोशल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे चलो, जैसे कि प्रधानमंत्री हैं, वो कोई गलत काम कर रहे हैं, उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं अभी, ठीक है। तो अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसको कौन ये करेगा, जनता के सामने कौन लाएगा? हैक्टिज्म करते हैं ये सब। क्या करते हैं वो, पॉलिटिकल, जैसे कोई रीजन है, जैसे कि आपने अल्बर्ट स्नोडेन का नाम सुना होगा। उन्होंने क्या किया था, अमेरिका में क्या हो रहा था, जैसे कि सभी फ़ोन वगैरह को टैप किया जा रहा था, डेटा स्टोर किया जाता था। तो अल्बर्ट स्नोडेन ने क्या किया, उसको पब्लिक कर दिया। वो अकेले था, ठीक है, बट यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ हैकर काम करते हैं जो कि सोशल फेवर में हो। जैसे कि अगर कोई जैसे कि गवर्नमेंट का कुछ ऐसा इशू चल रहा है, वो पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पैसा ले लिया, वो कोई बैंक वगैरह में इशू चल रहा है, ठीक है, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, तो हैक्टिज्म सब आगे आते हैं और पब्लिक सबको सपोर्ट करते हैं। आप लोग अभी देखो,
और यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है कि ये एनोनिमस ग्रुप का बंदा एकदम नॉलेजेबल होता है, यहाँ पे एनोनिमस का पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है। अगर यहाँ पे अगर ये डोनेट कैंप चलाएंगे ना, तो ये अभी रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। इतने सारे सोशल वर्क किए हैं इस ग्रुप ने, बोलो मत। ठीक है, तो ये होते हैं हैक्टिज्म। अब किसी को डाउट है कि हैक्टिज्म क्या होता है? नहीं भैया। अब हम लोग देखते हैं पर्पस ऑफ हैकिंग। कोई भी चीज़ करने के पीछे उसका मकसद तो होता है ना, रीज़न होगा। अगर आप जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा, बोलो। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न हाँ होता है। जी भैया। तो हैकिंग के भी पीछे कुछ रीज़न होता है, जस्ट फॉर फन, यानी मस्ती के लिए हैकिंग कर रहे हो। ठीक है, शो ऑफ के लिए, किसी को दिखाने के लिए आप लोग हैकिंग कर रहे हो। जैसे कि मेरा फ्रेंड है, उसको दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे मैं हैक कर सकता हूँ। ठीक है, स्टीलिंग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, किसी का इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डेटा चुराने के लिए। डैमेजिंग द सिस्टम, किसी सिस्टम को डैमेज करने के लिए। मनी एक्सटॉर्शन, पैसे के लिए। सिस्टम सिक्योरिटी टेस्टिंग, जो कि इथिकल हैकर का जॉब होता है, पेनिट्रेशन टेस्टर का, सिस्टम को की सिक्योरिटी को टेस्ट करना। टू ब्रेक पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ मैंने पर्पस डाला है, वो डिपेंड करता है आपके मोटिव पे कि आपका क्या पर्पस हो सकता है, आपको क्या रीज़न है कि आप हैकिंग कर रहे हो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। एडवांटेज, अगर आप एक इथिकल हैकर, अगर आप हैकिंग के फील्ड में जाते हो, अगर आप हैकिंग करते हो तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी होगी। हर फील्ड का अपना अपना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज में आपका ये आ जाएगा, जैसे कि आप लोग, इसका हाईली डिमांडेबल फील्ड है ये। ठीक है, आप इसको गवर्नमेंट को हेल्प कर सकते हो साइबर क्राइम से लड़ने में, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीचेस में। जैसे कि कोई भी ब्रीच हो रहा है तो उसको बचाने में आप हेल्प कर सकते हो। जैसे कि हर कंपनी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को हायर करती है कि आइए आप मेरे कंपनी में मेरे सिस्टम को टेस्ट कीजिए, अगर कोई वल्नरेबिलिटी है तो हमें बताइए ताकि हम उसे पैच कर सकते हैं। तो उसमें आपको हेल्प कर रहे हैं आप किसी कंपनी को। तो उसके बाद अगर आपके सिस्टम में कोई, जैसे कि आपको कोई पर्सन के साथ साइबर क्राइम हो रहा है तो आप जाते हैं साइबर सेल में, तो आप क्या कर रहे हैं, उस पर्सन को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ एडवांटेज है हैकिंग के। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ, एडवांटेजेस समझ में आ गया आप लोगों को? डिसएडवांटेज, अगर आपको हैकिंग आती है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसका यूज़ कर रहे हो। कोई क्या करता है दूसरे को, जैसे कि ब्लैक हैट हैकर यूज़ करते हैं दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो अगर आपको हैकिंग आती है तो आप दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकते हो कि नहीं? ठीक है जी भैया। तो उसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है। फिर आप लोग उसका मलेशियस यूज़ कर सकते हो, किसी को हैक करके उसको ब्लैकमेल करोगे। फिर किसी के प्राइवेसी को लीक करना, होता है कि नहीं, किसी के प्राइवेसी को लीक कर रहे हो। जी भैया। और फिर सबसे लास्ट, बहुत सारे कंपनीज क्या होते हैं कि इथिकल हैकर को हायर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका डिमांड उनका पे जो होता है कॉस्ट ज़्यादा होता है। बहुत सारे हैकर्स क्या करते हैं, जिसका जो डिमांड होता है ज़्यादा होता है, क्या बोलते हैं उसको, फी ज़्यादा होता है, फीस ज़्यादा। ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस थे। तो ये डिपेंड करता है कि आपके काम पे। अब आपको मेन, जो आप लोग इस वर्कशॉप को ज्वाइन किए हैं, एक मिनट रुकिएगा। आप लोग जो बहुत स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं इसी के लिए, कौन कौन सा आपको स्किल आना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग स्किल, अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आपको नेटवर्किंग आना चाहिए।
क्योंकि हैकिंग नेटवर्किंग के से ही रिलेटेड है। सारे चीज़ नेटवर्क से ही डिपेंड करते हैं। अगर आप कोई वेबसाइट भी विजिट करते हो तो उसके पीछे क्या है, नेटवर्क काम कर रहा है। तो आपको नेटवर्किंग का स्किल होना चाहिए। आपको TCP IP आना चाहिए, OSI मॉडल के बारे में जानना चाहिए, स्विच क्या होता है, हब क्या होता है। नेटवर्किंग का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए अगर आप इस फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं। अगर आपको नेटवर्किंग का नॉलेज नहीं है तो आप इस फील्ड में नहीं अच्छा कर पाइएगा। अच्छा क्या, आप समझ में ही नहीं आएगा आपको ये फील्ड। तो नेटवर्किंग सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। फिर कंप्यूटर का फंडामेंटल। अब फंडामेंटल में क्या आएगा आपका, रोम रैम ऑपरेटिंग सिस्टम। रोम रैम कैसे वर्क करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, डेडलॉक क्या होता है। आपको फंडामेंटल कंप्यूटर स्किल आने चाहिए, आपको फंडामेंटल से लेके एक लेवल तक, ठीक है। लिनक्स सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है हमारा, जिसमें हम लोग इसमें वर्क करेंगे, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। इसी में क्योंकि एक्चुअल जो हम लोग हैकिंग करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग विंडोज़ पे हैकिंग नहीं कर सकते, बट जो कि विंडोज़ पे बहुत सारे टूल वर्क नहीं करते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। बट लिनक्स पे बहुत सारे आपको प्री इंस्टॉल टूल मिल जाएंगे, जैसे कि काली लिनक्स है, पैरेट है। तो बहुत सारे आपका लिनक्स का डिस्ट्रो है, लिनक्स का OS है, जिसमें आपको मिल जाएगा आपको ऑलरेडी टूल्स इंस्टॉल, ठीक है। तो आपको लिनक्स अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग स्किल, अब हम लोग बात करते हैं प्रोग्रामिंग का। क्या आपको, अगर आपको एक हैकर बनना है तो क्या आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए? यहाँ पे हम सबका जवाब सुनना चाहेंगे, सबको अपना अपना ओपिनियन बताइए एक एक करके, ठीक है। भैया ये डिपेंड होता है कि कौन किस एरिया पे जा रहा है। अगर वेबसाइट हैकिंग पे जा रहे हो तो प्रोग्रामिंग का नॉलेज तो होना ही चाहिए। अच्छा, माइक बंद कर लीजिए, सभी कोई माइक बंद कर लीजिए। तो एक एक करके पूछते हैं। अर्जुन, तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए आप लोगों को, अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में आ रहे हैं? एक एक करके पूछना पॉसिबल नहीं होगा, तो कोई भी बोल दो, और कोई स्टूडेंट बोल ही नहीं रहा है। हैकर बनने के लिए प्रोग्रामिंग होना जरूरी होता ही है। अच्छा, प्रोग्रामिंग में क्या आपको एक्सपर्ट लेवल का चाहिए या बेसिक तक? सर पहले तो बेसिक होना चाहिए कि एक्सपर्ट में जा सकें, तो बेसिक आना सर। ओके, हेलो। हाँ एक सेकंड, हेलो हाँ, एक एक करके बोलिए। सर प्रोग्रामिंग में C होता है, C++, जावा होता है, माइक्रोसॉफ्ट कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? वही तो पूछ रहे हैं। हेलो सर, हेलो हाँ सर, हमें बग हंटिंग वगैरह में जाना है, तो हमें जावास्क्रिप्ट, पाइथन, अगर हमारा खुद का कोड स्क्रिप्ट बनाना है, कोड बना है, तो पाइथन वगैरह जरूर पड़ता है। तो प्रोग्रामिंग की जरूरत है अभी वो एक ठीक में। है। हाँ, तो माइक बंद कर लीजिए सर, माइक बंद कर लीजिए। तो देखिए, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट लेवल का नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप सब तू दे दे, हम बाद में। माइक बंद कर लीजिए, नहीं तो हमको सबका माइक बंद करना पड़ेगा, ठीक है। सर मिस्टेक से खुद देखिए, अब अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग, अगर आपको कोई कोड दे दिया, ठीक है, तो आप उस कोड को आप समझ सके पढ़ के, ठीक है। एक्सपर्ट लेवल का नहीं चाहिए आप। सर आपकी आवाज कटने लगी है। एक मिनट, सबको ऐसा आ रहा है क्या? नहीं सर, सही आ रहा। आपका नेटवर्क इशू है, ठीक है। तो देखिए, प्रोग्रामिंग आपको पूरा एक्सपर्ट, सर अभी आ रही है। ठीक है। प्रोग्रामिंग आपको पूरा एक्सपर्ट लेवल का नहीं करना है, ठीक है। आपको इतना नॉलेज लेना है कि आप कोड को रीड करके आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में वो कोड कर क्या रहा है, ठीक है। बस इतने आपको आने चाहिए सभी का। अब बात करेंगे एक्सपर्ट, आपको एक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना है जिससे कि आप अपना टूल डेवलप कर सकें, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि पहले कौन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग को आना चाहिए।
सी प्रोग्रामिंग है, आप इसको भी कर सकते हैं। C++ है, जावा है, पाइथन है, पर्ल है, रूबी है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिया है, और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। अभी एक वाई लैंग्वेज आया है। ठीक है, तो आपको ये सब लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। अब आपको एक्सपर्ट लेवल का नहीं तो बेसिक लेवल, यानी आपको पढ़ के कोड को रीड करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअल में ये कोड कर क्या रहा है। अगर आप वेबसाइट हैकिंग में जा रहे हैं तो आपको PHP, जावास्क्रिप्ट ये सब आपको आना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट इसी से बनी है। अगर आपको पता नहीं होगा कि आपको एक्चुअल में ये कर क्या रहा है कोड, तो आप लोग उसको हैक तो नहीं कर पाओगे, उसमें बग नहीं फाइंड कर पाओगे। तो एक्चुअल में ये आना चाहिए आपको। ठीक है, अब डिपेंड करता है आप इन सभी लैंग्वेज में से, अगर मेरा सजेशन मानो तो पाइथन पे एक्सपर्ट कर लो, क्योंकि हैकिंग के जितने टूल्स वगैरह बनते हैं पाइथन पे ही बनते हैं। ठीक है, तो पाइथन पे कर सकते हो। C++, जावा ये सब बेसिक कर लो, काफ़ी है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का था। अब हम लोग आगे देखते हैं और क्या नॉलेज होना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी को डाउट है? हाँ, मैंने बोला एक्सपर्ट का नहीं, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उतना नहीं जाना है, बस आपको प्रोग्रामिंग यानी कोई कोड को देख के आपको समझ में आ जाए ये कोड एक्चुअल में कर क्या रहा है। ठीक है, उतना लेवल का आपको बेसिक हार्डवेयर नॉलेज का होना चाहिए। कंप्यूटर के बेसिक जो हार्डवेयर्स होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो सब का नॉलेज होना चाहिए। आप एक PC बिल्ड कर सको उतना नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको प्रोसेसर, रैम, SSD वगैरह दे दे तो आप बिल्ड कर सको उतना नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग आना चाहिए आपको। क्रिप्टोग्राफी स्किल, अभी जितने सारे जैसे वेबसाइट यानी डेटाबेस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी हैश वगैरह यूज़ होता है, जिसको अगर आपको उसको क्रैक करना है तो अब किसी का भी पासवर्ड तो नॉर्मल फॉर्मेट में स्टोर नहीं होता है वेबसाइट में। फेसबुक का क्या डेटा स्टोर होता है नॉर्मल फॉर्मेट में, नॉर्मल फॉर्मेट में स्टोर नहीं होता है। जैसे कि मैं एक आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, साइबर नेटवर्क वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रहा है कोई। MD5 नॉर्मल कोड में नहीं रहता है, एन्क्रिप्टेड फॉर्म में रहता है ना। हाँ, वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में रहता है सारे। तो आपको इस क्रिप्टोग्राफी का क्यों नॉलेज होना चाहिए? अगर आपको पता रहेगा कि इसमें कौन सा इंक्रिप्शन यूज़ हो रहा है, तो आपको उसका नॉलेज होगा कि आप उसको कैसे ब्रेक कर सकें, उस हैश को कैसे डिकोड कर सकें, डिक्रिप्ट कर सकें। तो क्रिप्टोग्राफी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद डेटाबेस, आपको डेटाबेस का भी नॉलेज होना चाहिए कि आप पीछे, जैसे कि कोई वेबसाइट के पीछे डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, उसका भी नॉलेज होना चाहिए कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है। जैसे हम SQL इंजेक्शन ट्राई करेंगे तो हमको डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम लोग उस डेटा को रिट्राइव कर सकें। ठीक है, डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये स्किल आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कोई टूल यूज़ कर रहे हो, अगर कोई आपको चीज़ पढ़ रहे हो, आपको खुद से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप गूगल का हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब पे आप बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ऐसा नहीं ना कि जैसे कि मान के चलो मैं एक टूल यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैं अपना सिस्टम को फॉर्मेट मार रहा हूँ, तो पूरे वर्ल्ड में मैं अपने सिस्टम को फॉर्मेट तो नहीं मारा होगा, बहुत पर्सन ने मारा होगा। तो ऐसा नहीं है ना कि कोई एरर मेरे पास हमको मिल रहा है तो पूरे वर्ल्ड में किसी को वो एरर नहीं मिला होगा, ऐसा तो नहीं होगा। सबको हर टाइप का एरर मिलता है, तो वो गूगल पे मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास आपका कोई प्रॉब्लम होता है, उसको कोई टूल यूज़ नहीं कर रहा है, कोई एरर आता है, तो खुद से सॉल्व करने का ट्राई किया कीजिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है जो आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, तो ये स्किल आपको ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, अब उसके ऊपर से आप क्या क्या सीख सकते हैं वो डिपेंड है। आपको अपडेट रहना होगा इस फील्ड में। अगर आप आ रहे हैं तो रोज़ रोज़ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो आपको हमेशा अपडेट, डेली आपको पढ़ते रहना है कुछ ना कुछ। ठीक है, सबसे अच्छा रिपोर्ट वगैरह पढ़िए। अब आप लोग पूछिएगा किस चीज़ का रिपोर्ट? बग बाउंटी का। जैसे कि बीच में गूगल को किसी ने हैक किया था, कहाँ का था वो, किसी को पता है क्या उसका नाम?
सर बेगूसराय का था। हाँ, बेगूसराय का जो था, श्रीवास्तव कुछ नाम था। ऋतुराज। हाँ ऋतुराज। हाँ, हाँ, तो ऋतुराज। जैसे कि कोई भी हैक होता है, अगर बग बाउंटी करता है ना, तो रिपोर्ट बनाता है एक। आपको बग क्राउड, हैकर वंस पे बहुत सारे आपको रिपोर्ट मिल जाएंगे, आप वो सब पढ़िए। मीडियम पे आपको रिपोर्ट मिल जाएगा कि कैसे उसने किसी वेबसाइट में बग फाइंड किया। तो ये सबसे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज होगा, कि वो कैसे फाइंड कर रहा है वो आपको पता चलेगा। जिससे क्या होगा कि अगर आपको ये पता चल रहा है कि वो कैसे वेबसाइट में बग वगैरह फाइंड कर रहा है, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो कि क्या कर रहा है वो, कैसा अपना यूज़ कर रहा है टेक्निकल स्किल का, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। तो ये सब आप देख के सीख सकते हो। तो रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ा कीजिए, न्यूज़ व्यूज़ देखा कीजिए। फेज़ ऑफ हैकिंग, जैसे बोले थे कि बात किए थे हम लोग कि प्रोसेस देखेंगे कि हैकिंग के क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो हैकिंग, कोई भी हैक अगर हमको कंप्लीट सक्सेसफुल बनाना है तो ये 5 फेज से होके गुजरना पड़ता है, ठीक है। अगर जैसे बोला जाता है कि आपको जॉब लेना है तो आपको 12th 10th पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना। कोई फॉर्म को फिल करना है तो आपको, जैसे कि मैंने दिया रहता है कि आप अगर 10th पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, नहीं है तो नहीं भर सकते। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल अटैक परफॉर्म करना है तो आपको ये 5 प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 5 प्रोसेस होता क्या है। पहला आता है रिकॉनेसेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग। आप लोग इसको इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी बोल सकते हैं, फुटप्रिंटिंग भी बोल सकते हैं, या रिकॉन भी बोल सकते हैं। बग बाउंटी में इसको रिकॉन बोला जाता है, शॉर्ट वर्ड में हम लोग इसको इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी बोल सकते हैं। अब फुटप्रिंटिंग, रिकॉन, रिकॉनेसेंस, तो ये सब को आपको नाम सुन के क्या पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग सुन के आपको क्या पता चल रहा है? किसी के बारे में मतलब उसका सब इंफॉर्मेशन, हाँ। मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सब निकालना, हाँ, तो ये जो होता है फिर इसका क्या मतलब प्राइवेट इंफॉर्मेशन। आप प्राइवेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं। फुटप्रिंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको रिकॉनेसेंस बोल सकते हैं, रिकॉन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, तो हम लोग यहाँ पे इसको बोलेंगे अभी फुटप्रिंटिंग। तो फुटप्रिंटिंग में क्या कर सकते हैं हम, अगर किसी वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज़ करने जा रहे हैं तो हमको क्या पता रहना चाहिए, वो वेबसाइट क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, उसके बारे में हमको जितना इन्फॉर्मेशन मिलेगा, चाहे वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल हो गूगल पे, या उसके वेबसाइट से हम लोग गैदर करें, एक्टिवली या पैसिवली हम लोग उसके वेबसाइट से गैदर करें, बट उसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि वो बना कैसे है, ठीक है, वो कौन कौन सा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके बनाया गया है, उसका कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, उसको कब, उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, कब वो फर्स्ट टाइम शो हुआ था, उसका वेबसाइट का आर्काइव चेक करेंगे, और भी बहुत सारे जितना इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है। फ़ोन नंबर, जैसे कोई कंपनी है तो कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे और लिंक्डइन वगैरह पे देखेंगे कि ये क्या क्या जॉब, जैसे कोई पर्सन को अगर उसको उस कंपनी में काम करना है तो जॉब का डिटेल्स दिया रहता है, क्या क्या आपके पास स्किल होना चाहिए। स्किल से भी पता कर सकते हैं कि वो क्या क्या यूज़ हो रहा है उस सिस्टम में, उसके सिस्टम में, कंपनी में। तो बहुत सारा हम लोग जब इसमें डिटेल में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से ही आपका आधा अटैक कंफर्म ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे स्कैनिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग जो इन्फॉर्मेशन गैदर किए उसके बिहाफ पे हम लोग स्कैनिंग करेंगे। जैसे कि हम लोग एक कंपनी को, वेबसाइट को हैक करना चाह रहे हैं, ठीक है, कंप्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम लोग स्कैन करेंगे। अब स्कैन क्या करेंगे, स्कैन ये करेंगे कि उसके कौन सा पोर्ट ओपन है, उसमें क्या ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ये सब हम लोग स्कैन करेंगे। जब हम लोग ये दोनों प्रोसेस कर लेंगे, इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, स्कैन कर लेंगे, और यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि हमारा इस वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, सॉरी, क्या क्या पोर्ट्स ओपन है, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसके बिहाफ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एक्सप्लॉइट करना यानी हम लोग उस सिस्टम में एक्सेस ले लेना। अगर कोई भी सिस्टम में कोई वर्नेबिलिटी है, आगे हम लोग जब ये प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो हम लोग दिखाएंगे एक वर्नेबिलिटी का यूज़ करके हम लोग सिस्टम को हैक करेंगे, ठीक है। तो अगर हमको कोई स्कैनिंग के टाइम पे अगर हमको कोई वर्नेबिलिटी दिख रहा है तो हम लोग डायरेक्ट उस पर एक्सेस ले सकते हैं अगर उसका एक्सप्लॉइट अवेलेबल है। तो हम लोग उसको, थर्ड प्रोसेस हमारा क्या होगा, गैनिंग एक्सेस। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, स्कैनिंग में हमको पोर्ट मिला, पोर्ट पे देखे कि उसका कम वर्जन है,
वर्जन लो वर्जन यूज़ कर रहा है, वर्नेबल वर्जन यूज़ कर रहा है, यानी उसमें वर्नेबिलिटी है, तो हम लोग उसका गूगल पे एक्सप्लॉइट सर्च करेंगे, हमको इजीली मिल जाएगा अगर एक्सप्लॉइट उसका होगा तो। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सिस्टम को एक्सेस ले लेंगे, गैनिंग एक्सेस, यानी उस सिस्टम में हम लोग एंटर कर जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है मेंटेनिंग एक्सेस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम को मेंटेन करते हैं, यानी बैकडोर वगैरह इसमें डालते हैं, ताकि हम लोग जो अगर हमको फर्दर यूज़ के लिए, जैसे कि आज हम लोग इस सिस्टम पे एक्सेस लिए, तो 1 मंथ बाद मुझे दोबारा उस सिस्टम पे एक्सेस लेना हो, तो हमको फिर से ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा, स्कैनिंग करना पड़ेगा, गैनिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बैकडोर लगाते हैं, पीछे का दरवाज़ा, जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से वो सिस्टम पे एक्सेस ले सकते हैं। बट जब तक वो सिस्टम को फॉर्मेट नहीं मारेगा तब तक हम लोग उस पर ये काम कर सकते हैं। अगर वो एक बार फॉर्मेट मार दिया तो वो बैकडोर डिलीट हो जाएगा, जिसके बाद हम लोग फिर से हमको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तभी तक पॉसिबल है जब तक सिस्टम में बैकडोर अवेलेबल रहेगा, तब तक हम लोग एंटर कर सकते हैं। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, कवरिंग ट्रैक्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके विंडोज़, आप जो जो काम अपने कंप्यूटर में करते हैं उसका एक लॉग फाइल बनता है, वो सेव होता है। आप अगर यहाँ पे जैसे कि मेरा पीपीटी ऑन है, ठीक है, तो वो सेव हो गया होगा लॉग फाइल में कि इतने टाइम में मेरा प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी ओपन हुआ, इतने टाइम में मैंने गूगल क्रोम ओपन किया, इतने टाइम में मैंने अपना सिस्टम ऑन किया, तो वो सारा हमारा कहाँ जाता है, लॉग में। अब लॉग में अगर कोई जैसे कि कोई अटैक होता है तो सबसे पहले क्या होता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट आते हैं जो लॉग फाइल चेक करते हैं। तो लॉग फाइल चेक करते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको लॉग डिलीट करने ही नहीं आएगा तो क्या आप बच पाओगे, नहीं ना। इजीली पता चल जाएगा, वहाँ से आपका आईपी निकाल लिया जाएगा, आईपी से आपको इजीली ट्रैक कर लिया जाएगा। तो इसलिए लॉग कवरिंग ट्रैक सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है हैकिंग का। कवरिंग ट्रैक्स यानी अपने ट्रैक को डिलीट करना, यानी आप लोग लॉगिन किए हो, लॉग्स आपका जो सेव है उसको डिलीट करना। ठीक है, तो हम लोग का यही 5 फेज होता है जिससे एक सक्सेसफुल अटैक होता है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि मैंने यही डाला हूँ कि रिकॉग्निशंस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा इन्फॉर्मेशन, फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट टारगेट, यानी हम लोग टारगेट के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्कैनिंग में पोर्ट स्कैनिंग करते हैं और भी बहुत सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं अपने टारगेट्स के बारे में। फिर हम लोग आगे देखते हैं, फिर गैनिंग एक्सेस आएगा, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे हम लोग एक्चुअल हैक परफॉर्म करते हैं, जो कि हम लोगों को क्या मिला जाता है, वर्नेबिलिटी मिला रहता है, उसी के का एक्सप्लॉइट फाइंड करके उस सिस्टम में क्या करते हैं, एक्सेस ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं मेंटेनिंग एक्सेस में क्या करते हैं, बैकडोर को इंस्टॉल करते हैं, वायरस वगैरह को डालते हैं, जिसके मदद से हम लोग बाद में उस सिस्टम को एक्सेस कर सकें। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कवरिंग ट्रैक्स, जिसमें क्या होता है, अटैकर डिलीट द लॉग एंड सेशन डिटेल्स। यहाँ पे हमारा जो लॉग और सेशन का डिटेल्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं कवरिंग ट्रैक्स में। तो यही 5 फेज होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। अगर आपको एक सक्सेसफुल अटैक परफॉर्म करना है तो ये 5 फेज आपको अच्छे से करना पड़ता है। तो किसी को डाउट है कि ये 5 फेज में, किसी को भी? हेलो भैया अगर बैकडोर लगा लेते हैं हम्म, तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो लगा है कि नहीं, बैकडोर मतलब उसको जिसको आपको, पता नहीं। हाँ, तो आपको अच्छे से वो जब पता ही नहीं है तो आप लोग कैसे टेस्ट करोगे, तो आपको उसको सर्च वगैरह करना पड़ेगा, लॉग वगैरह चेक करना पड़ेगा आपका सिस्टम का। जैसे कि मैं एक बार दिखा देता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ओके। जैसे कि आप लोग यहाँ पे जाइएगा, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, टास्क मैनेजर पे जाइएगा ना, तो यहाँ पे बहुत सारे आप लोग चेक कर सकते हो कि कौन कौन सा प्रोग्राम चल रहा है जो इसको आप लोगों ने सिस्टम टाइम पे चल रहा है। अब मैनुअली आप लोग बहुत सारे चेक कर सकते हो, आपको अच्छा एंटीवायरस यूज़ करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि परफॉर्मेंस में जाइएगा, सॉरी परफॉर्मेंस में नहीं, फ्यू डिटेल ओपन, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जैसे कि सर्विसेज में जाइएगा, बहुत सारे सर्विसेज ऐसे होते हैं जो कि इतने सारे सर्विसेज हैं, तो जिसको नॉलेज नहीं है तो वो तो चेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, कि मेरा बैकडोर कहाँ है। तो यहाँ पे स्टार्टअप देखिए, यहाँ पे स्टार्टअप में आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा इनेबल है, डिसेबल है। ये ऑटो स्टार्टअप होता है, जैसे कि आप लोग सिस्टम ऑन करते हैं तो स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग जब ऑन कीजिएगा अपना यहाँ पे टास्क मैनेजर, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोगों का बहुत सारा ऑन होगा,
जो आप लोग यूज़ भी नहीं करते हो वो भी ऑन होगा। तो उसको यहाँ पे क्लिक करके डिसेबल कर सकते हैं। और एंटीवायरस अच्छा यूज़ कीजिए, क्योंकि सब कोई मैनुअल टेस्टिंग नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि मुझे भी अच्छे से मैनुअल टेस्टिंग नहीं आता है। ठीक है, तो एंटीवायरस अच्छा से यूज़ कीजिए, अच्छा एंटीवायरस यूज़ कीजिए। और जो बोलता है ना कि एंटीवायरस है आपके पास, तो आपको कोई, जैसे देखिए यहाँ पे डिटेल्स में जाइए, यहाँ पे डिटेल्स वगैरह दिखा रहा है आपको। ठीक है, और जो बोल रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं कोई भी एंटीवायरस यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का जो आता है विंडोज़ डिफेंडर वही यूज़ करता हूँ। ठीक है। हाँ भैया। हाँ, भैया बोलते हैं कि मतलब फायरवॉल इनफ रहता है ब्लॉक करने के लिए, फिर भी फायरवॉल, सजेस्ट किया जाता है कि एंटीवायरस। हाँ, फायरवॉल को देखो, बहुत सारा वायरस क्या होता है कि आपका जैसे सिस्टम में आएगा तो वो आपकी फायरवॉल और एंटीवायरस को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग बहुत सारे क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करते होगे, तो देखना क्रैक सॉफ्टवेयर में लिखा होगा कि डाउनलोड करने के पहले अपने विंडोज़ डिफेंडर यानी एंटीवायरस को डिसेबल कर दो। हाँ भैया। हाँ, जैसे कोई मतलब टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, जो पेड टूल होता है जिसका क्रैक आता है, तो उसमें पहले से, अब देखिए आप जैसे कि बहुत कोई पायरेटेड विंडोज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, पायरेटेड विंडोज़ यूज़ कर रहे जी हैं, भैया। तो वो क्या होता है वहाँ पे पायरेटेड विंडोज़ में क्या होता है, पहले से वायरस दिया रहता है उसके सिस्टम में ही। अब आप चाहोगे तो भी उसको रिमूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऊपर से ही लोड होकर के आया है। जिसने क्रैक किया उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसने ही वायरस डाल दिया है। तो आप कितना भी टेस्ट कर लो, कितना भी कुछ कर लो, तो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता हाँ है भैया। कि 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा लगे, बट हम लोगों को क्या करना चाहिए, रियल विंडोज़ खरीदना चाहिए। उसमें अपडेट वगैरह आते रहते हैं। अब पायरेटेड में कोई अपडेट नहीं आता है। कोई अगर आपका जैसे ये वनएबिलिटी है, तो उसका देखना माइक्रोसॉफ्ट 2-3-10 दिन के अंदर ही अपडेट भेज देता है, बट पायरेटेड में अपडेट्स नहीं आते हैं, जिसकी वजह से अटैकर के लिए क्या होता है, खुला इनविटेशन मिल जाता है कि आइए मेरे सिस्टम को हैक कीजिए। तो ये थे फेज थे जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है परफॉर्म करना।